कल हमने डिस्काउंट की अकाउंटिंग स्टार्ट की थी और एंट्रीज वगैरह कोई लिखवाई नहीं थी शायद। चलिए अब स्टार्ट करें, लिखिए। मेथड फर्स्ट, इसमें भी दो मेथड है वापस। मेथड नंबर 1, मेथड 1 इफ, दो मेथड है इसमें भी। लिखिए, इफ डिस्काउंट इज डायरेक्टली चार्ज टू P&L अकाउंट, if discount is directly charged to P&L account, if discount is directly charged to P&L account, यदि डिस्काउंट को सीधा P&L में चार्ज करें। बोलो, आवाज नहीं आ रही? आ रही है, फर्स्ट क्लास आ रही है। इफ डिस्काउंट इज डायरेक्टली चार्ज टू P&L अकाउंट, यदि डिस्काउंट को सीधा P&L में चार्ज करना हो, 3 एंट्री लिखनी है। जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। अब यदि आप अपने कस्टमर को, अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ करेंगे, कैश डिस्काउंट की बात चल रही है। कल हमने ये डिस्कस कर लिया था कैश डिस्काउंट की अकाउंटिंग है। तो डिस्काउंट तो एक्सपेंस है ना, दैट शुड बी डेबिटेड। और डिस्काउंट अलाउ करने से आपके डेटर्स कम होंगे, तो डेटर्स को कम करना है तो क्रेडिट ही करोगे ना। क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 1, व्हेन डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर। और डिस्काउंट साल भर चलता है, ये सिंगल डे इवेंट नहीं है। तो आप डेट के कॉलम में लिखना चाहें तो ड्यूरिंग द ईयर लिख सकते हैं, डेट की जगह डेट वाले कॉलम में लिख दें ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और एंट्री कर दें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स या सन्डी डेटर्स, जो भी आप लिखना चाहें। डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, पहले डेट के कॉलम में लिख दो। आप यदि डेट का कॉलम बनाते हो तो यहां लिख दें ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। और एंट्री लिख दें, पहले एंट्री का हेडिंग दोबारा सुन लो, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर या डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। एंट्री डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और नरेशन लिख दें, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। हो गया? ये एंट्री साल भर होती रहती है, बट हम लोग एक ही बार करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर आपके जितने, जैसे आप सब लोग यदि मेरे होलसेलर्स है, मैं डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और साल भर में आपको माल बेचता भी रहता हूँ, पैसा लेता भी रहता हूँ, डिस्काउंट अलाउड करता भी रहता हूँ। जब जब आपसे पैसा रिसीव करूँगा उस समय डिस्काउंट अलाउ करूँगा। और वैसे तो हमने एंट्री पूरी लिखी नहीं, वरना सोचो किसी कस्टमर से लाख रुपये आने, 1 लाख रुपये आने और आपने 2000 का डिस्काउंट छोड़ के 98,000 ले लिए, क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 98,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000, टू डेटर 1 लाख। बट हमने खाली डिस्काउंट की एंट्री लिखी, वो बैंक वाली एंट्री लिखी ही नहीं। अदरवाइज ये कंपोजिट एंट्री होती है। ठीक है, चलिए सेकंड एंट्री। और ये एंट्री साल भर होती है। जिन जिन लोगों को आप डिस्काउंट अलाउ करते हो साल भर, उनकी सबकी एंट्री बाय नेम होती है। हम लोग तो कल बोला था ना, डेटर डेटर लिखते हैं, रियल लाइफ में डेटर नहीं होता है, पार्टी का नाम आता है। आप में से जिस पार्टी, आप में किसी की फर्म है मैसेट्स एक्स एंड कंपनी, तो मैं एक्स एंड कंपनी के नाम से एंट्री करूंगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री नंबर 2, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, एट द एंड ऑफ ईयर। अब एंड ऑफ द ईयर एंट्री आपको डिस्काउंट को P&L में चार्ज करना है। क्या एंट्री होनी चाहिए? लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। वही बेड डेट वाली अकाउंटिंग है, एग्जैक्टली सेम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। नरेशन लिख दें, बीइंग
being discount allowed to debtors charged to P&L. Being discount allowed to debtors charged to P&L account. Being discount allowed to debtor charged to P&L account. हो गया? दो एंट्री तो आपकी ये होगी। अब यदि ऐसा लगता है कि इस साल हमने डेटर्स को डिस्काउंट दिया और पैसे टाइम से आए भी, फायदा भी हुआ, टाइम से पैसा आ गया, चलो थोड़ा बहुत डिस्काउंट गया तो गया। अब एंड ऑफ द ईयर जो डेटर आपके अनकलेक्टेड रह गए उनके ऊपर भी तो डिस्काउंट का प्रोविजन बनाओगे, जैसे बेड डेट का बनाया था। तो प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन तो फिर क्रेडिट होगा और P&L को चार्ज होगा। तो एंट्री नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर। अब P&L से प्रोविजन बनाने की एंट्री कोई सा भी प्रोविजन बनाओ चाहिए। यदि आप कोई भी एक्सपेंस या लॉस का प्रोविजन बनाओगे तो P&L तो डेबिट होगा और उसके डेबिट में एंट्री आएगी प्रोविजन के नाम से। क्या एंट्री बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। नरेशन लिख दें, बीइंग प्रोविजन मेड फॉर, नरेशन लिख दें बीइंग प्रोविजन मेड फॉर। प्रोविजन या तो मेड होता है या क्रिएटेड होता है, जनरेटेड या क्रिएटेड। बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स। ये टू बी अलाउड है, अभी अलाउ नहीं हुआ, आगे अलाउड होगा कभी। बीइंग प्रोविजन मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर्स। अगले साल की संभावना है ये कि शायद हमें नेक्स्ट ईयर इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा, ये प्रोविजन है। और प्रोविजन हमेशा एक्सपेक्टेड बनते हैं, रियल में क्या होगा वो तो नेक्स्ट ईयर बताएगा। ये आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्रीज। अब लिखिए सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ। अब ये एंट्रियाँ साइकिल हो जाएगी, हर साल रोटेट होगी। जैसे बेड डेट की एंट्री देखो, हमने 2-2 साल की अकाउंटिंग पढ़ी थी। लिखिए सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स का मतलब सेकेंड ईयर और उसके बाद सालों साल, आगे से आगे, ईयर बाय ईयर। सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स, उसका मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, जब तक बिजनेस जारी रहेगा तब तक हर साल डिस्काउंट की एंट्रियां होती चलेगी। और अब चूंकि हमने फर्स्ट ईयर में प्रोविजन बना लिया है, लेकिन हमने हेडिंग डाला है कि प्रोविजन को हम P&L से ही लेंगे देंगे, डिस्काउंट को हम प्रोविजन से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। पहली मेथड पे हम, याद हो तो पहली मेथड में बेड डेट को हम P&L में ले गए थे। हमने बेड डेट को प्रोविजन से सेट ऑफ नहीं किया था, लेकिन कल जो हमने बेड डेट और प्रोविजन की अकाउंटिंग आपस में पढ़ी थी वो इसमें सेकेंड मेथड आएगी बाद में। जो बेड डेट वाली अकाउंटिंग डिक्टो कॉपी है, दो फर्क हो गए। वहाँ बेड डेट था, यहाँ डिस्काउंट अलाउड हो गया। वहाँ प्रोविजन फॉर बेड डेट था, यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। सेम कॉपीड एग्जाम एज इट इज, वही क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फर्क आएगा। क्योंकि हम बेड डेट का प्रोविजन कौन सी अमाउंट पे निकालते थे? बेड डेट का प्रोविजन संडे डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस, और डिस्काउंट का प्रोविजन किस पे निकालेंगे? डेटर्स में से बेड डेट का प्रोविजन घटाने के बाद बची हुई अमाउंट। एंड ऑफ द ईयर मेरे डेटर यदि 5 लाख है और मैंने 10% डूबत का प्रोविजन बना लिया, तो अगले साल कितने रुपए आने की संभावना है? 450। अब 450 पे डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट तो मैं 450 वाले डेटर को ही दूंगा ना, जो डूब गए उनको कहेंगे डिस्काउंट। इसका मतलब सीक्वेंस होती है, सीरियल ऑर्डर होता है। पहले बेड डेट का प्रोविजन घटता है, फिर डिस्काउंट का प्रोविजन माइनस होता है, और वो कैलकुलेशन भी बाद वाली अमाउंट पे होती है। और अभी तो मैं एक सीरियल ऑर्डर पूरा लिखाऊंगा आपको कि ड्यूरिंग द ईयर संडे डेटर ये थे, ड्यूरिंग द ईयर इतने बेड डेट हुए, ड्यूरिंग द ईयर इतना डिस्काउंट अलाउ किया, एंड ऑफ द ईयर इतने फर्दर बेड डेट हुए, एंड ऑफ द ईयर ये बेड डेट का प्रोविजन बना, एंड ऑफ द ईयर ये डिस्काउंट। ये 6 सीक्वेंस है, वो हम अलग से लिखेंगे बाद में। अभी हाल फिलहाल लिखिए एंट्री नंबर, सॉरी पहले सेकेंड ईयर ऑनवर्ड लिख दिया, अब लिखिए नंबर 1, फिर एंट्री लिखनी है वापस से। नंबर 1, डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। वही एंट्री कर दो वापस, सेम एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम एंट्री होगी।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। वही नरेशन लिखना है, सेम टू सेम। नरेशन भी वही लिख दें, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। हो गई एंट्री। अब अगली एंट्री वही एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर क्या करना है, डिस्काउंट को पीएनएल से चार्ज करना है, पीएनएल में ट्रांसफर करना है, वही एंट्री कर दो वापस। सेम एंट्री एट द एंड ऑफ ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। हो गया। नरेशन वही लिख दो, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स चार्ज टू पीएनएल। बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर चार्ज टू पीएनएल अकाउंट। हो गया। अब इसके बाद प्रोविजन के बारे में सोचो जरा। वो तो पहला साल था तो प्रोविजन बनाया था आपने केवल, इस साल प्रोविजन में कोई कम ज्यादा भी तो होगा। प्रोविजन पिछले साल का बना हुआ कम था और इस बार और ज्यादा बनाना है, तो या तो आप डिफरेंस की एंट्री करो या पुराना प्रोविजन पहले पीएनएल में भेज दो, नया प्रोविजन वापस बना लो। वो 2 एंट्री वाला ऑप्शन है। 2 एंट्री करो, 1 एंट्री करो, इंपैक्ट तो सेम आना है। तो पहले तो हम 2 एंट्री लिख रहे हैं, ओल्ड प्रोविजन को पीएनएल में ट्रांसफर करने की और न्यू प्रोविजन पीएनएल से वापस बनाने की। और प्रोविजन पीएनएल से बनेंगे तो डेबिट होंगे, और यदि कोई बना हुआ प्रोविजन पुराना पीएनएल में वापस भेजना है तो क्रेडिट होगा। एंट्री नंबर 3 एट द एंड ऑफ ईयर। एट द एंड ऑफ ईयर अब आपने पिछली बार 3 नंबर की एंट्री क्या करी थी, अभी रिवर्स कर दो, रिवर्स कर दो उसकी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया। नरेशन लिख दो, बीइंग ओल्ड प्रोविजन, ये पुराना प्रोविजन है, इसको हमने खत्म कर दिया पीएनएल में भेज के। बीइंग ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बीइंग ओल्ड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स credited to P&L account. Being old provision for discount on debtors credited to P&L account. ठीक है। नंबर 4 एट द एंड ऑफ ईयर। अब जब आपने पुराना प्रोविजन सारा फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया, नया वापस बनाना है। अब नया बनाने की फिर वही एंट्री पीएनएल से। एट द एंड ऑफ ईयर क्या एंट्री बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू provision for discount on debtors. Profit and loss account debit to provision for discount on debtors. Narration लिख दें, being new provision, being new provision for discount on debtors, being new provision for discount on debtors charged to P&L account. Charged to या debited to एक ही बात है। being new provision for discount on debtors charged to P&L account. हो गया। अब ये जो 2 एंट्री आपने अभी भी करी है, 3 नंबर और 4 नंबर, आप चाहो तो इन दोनों की जगह एक ही एंट्री हो जाएगी। या तो प्रोविजन न और डिफरेंस बनाने की या घटाने की, इंक्रीज है तो और बन जाएगा, डिक्रीज है तो कम हो जाएगा। पुराना प्रोविजन आप पीछे से ला रहे हो 40,000 का, नया प्रोविजन आपको चाहिए 60,000 का, 20 का और बना लो। पुराने को काहे को ख़त्म करते हो।
और पुराना प्रोविजन आ रहा है 40 का और नया चाहिए केवल 30 का, 10 सरप्लस में, उसको पिंडल में भेज दो। डिफरेंशियल मेथड कहते हैं इस। तो बीच में लिख दें और करके अब लिख दें, नीचे लिख दें इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, एंट्री नंबर 3 या 4 की बजाय, कॉमा, द फॉलोइंग नेट एंट्री कुड बी पास्ड। आप चाहो तो नेट एंट्री भी कर सकते हो, और नेट एंट्री दो में से एक होगी, या तो बढ़ाना है या घटाना है। और प्रोविजन बढ़ाना है मतलब वो इन प्लेस ऑफ अबाउट 2 एंट्रीज या इन प्लेस ऑफ एंट्री नंबर 3 and 4, in place of entry number 3 and 4, comma, the following net entry could be passed। इसको किताब भी ठीक करा लो, ये रहेंगे खराब ही। ब्लूटूथ का आता है इतना बढ़िया, ये जो आप यूज़ लेते हो जरूरत ही नहीं पड़ती, न कभी चार्ज का, एक चार्ज 15 मिनट में 30 घंटे चलता है, न कोई बैटरी का झमेला। इतनी बार इनको कहा यार क्यों इनके लपेटे में आते हो। रायसर प्लाजा जाओ, सब चीज़ खुद, मैं तो सारा सेटअप खुद लगाया, किसी की हेल्प नहीं ली। कैमरे भी खुद परचेज करके लाया हूँ, टीवी भी खुद खरीद के लाया हूँ, ये भी कंप्यूटर भी, ये ठाटे खरीदे, ये डिस्को डांसर, इसकी देखो नीचे लाइट, सीपीयू, ये कोई कंप्यूटर होता है। लैपटॉप आता है इससे आधी चौथाई कीमत, बढ़िया बढ़िया लैपटॉप मिलते हैं बाजार, 70-80 हज़ार रुपये लूट लिए। डेल का और आसूस का इतना बढ़िया लैपटॉप आता है 40-45 हज़ार रुपये का, साला उसको मर्जी आए जहाँ लेके चल दो, कहाँ ले जाओगे इसको। पागल है, मानते नहीं। मैंने इसको डे 1 से कहा था सारा सेटअप तू किसी के झमेले में लगा रहा है, ये लुटेरे हैं बाजार में आईटी वाले सारे। अब ये इसको हाथ में लेके बैठे रहो, आवाज़ जाती, वो ब्लूटूथ वाला इतना फर्स्ट क्लास चलता है, धमाके से आवाज़ जाती है उसकी, आप उसको वहाँ रख के बोल दो तो भी केस करता है। अब ये चाइनीज़ ठाटे हैं, ऐसे ही चलेंगे। चलो, बहुत तकलीफ होती है यार, बच्चों को बीच बीच में पूछना पड़ता है। मेरे वहाँ कभी नहीं पूछना पड़ता है किसी, सर दोबारा बोलो, बल्कि बोलते हैं सर थोड़ा धीरे बोलो, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। ये इतने अच्छे अच्छे ब्लूटूथ आते हैं आजकल, ये हैंड्स फ्री जो आप लाते हो, सारे फ़ोन में यूज़ करते ही हो ना। एक 15 मिनट चार्ज करता हूँ सुबह 7 बजे, पूरे दिन शाम तक चलता है, और 80% बैटरी से नीचे नहीं जाता कभी, 100 से 80 आके रुक जाती है बस। अब इनमें ये बैटरियाँ लगाते रहो दिन भर। चलो, और कुछ नहीं होता क्लास में। अब जैसे कल 2 दिन की क्लास आपकी इसलिए कि सारा सेटअप खराब हुआ पड़ा था। आए दिन तो माइक की समस्या, आए दिन कंप्यूटर की, लेक्चर अपलोड नहीं होते। वो OBS दोबारा डाला इन्होंने, OBS खराब हो गया, प्रॉब्लम करता है बहुत। एक सेटअप ढंग का, कहते हैं ना वो अच्छी चीज़ लगाते हो कभी ज़िंदगी में तकलीफ नहीं आती। मैंने इतने अच्छे अच्छे लैपटॉप लगाए, आसूस के और उसके आपके डेल के, जरूरत ही नहीं है। और डेल का पूरा ऑल इन वन कंप्यूटर खरीदा 24 इंच का, और उसमें CPU उसके अंदर ही ऑल इन वन आता है, 65,000 रुपये का आया। न कोई ये सारा झमेला, बस वो कंप्यूटर में सब लगा दो आप। जैसे ये टीवी है, ये ऑल इन वन है, इसी में आप पेन ड्राइव चला लो और इसी में आप कोई कनेक्ट कर दो, इसी में HDMI केबल लगा दो, इसी में आप चाहो जो मूवी दिखा दो, इसी में एनुअल रिपोर्ट दिखा दो। इतना अच्छा सेटअप है। एक्चुअली अनाड़ियों को लूटते हैं बाजार में। इसको मैंने सचिन को कई बार कहा यार तुम मेरे साथ, अनाड़ी बोले तो IT में अनाड़ीपन ही है। आप इनके झमेले में आते हो, रोज़ उसको बुलाना पड़ता है ठीक कराने। मैंने किसी को नहीं बुलाया आज तक। कैमरे की सेटिंग भी खुद कर लेता हूँ, सिस्टम की सेटिंग भी खुद कर लेता हूँ, ज़रूरत ही नहीं है किसी की हेल्प लेने की। अब ये क्या, ये डॉक्टरों की तरह फांस लेते हैं मरीज़ को, आए दिन परेशान करते हैं साले। मेरे को एक दिन बुलाए, उसको लाइन पे आज कर दूँगी 1 मिनट में। अब वो 2 दिन ख़राब कर दिया उसने इसको सेटअप करने में। 2 दिन से आप लोग नीचे बैठे हो, वो दूसरी क्लास बेचारी ऑफ करी पड़ी, ज़रूरत ही नहीं है। ब्लूटूथ का मैंने कहा, अब इसमें ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है। बोलो इतना 70,000 रुपये ले लिए इस कंप्यूटर में, ब्लूटूथ ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। उसकी डिवाइस अलग से लगाओ, लगाए क्या, असेंबल्ड है, ये कोई ब्रांडेड थोड़ी है कंपनी का। असेंबल्ड यदि आप ये लगाओगे तो ऐसे ही देंगे वो लाइटिंग वाले। इसमें एक तो CPU और एक मदरबोर्ड है, बाकी एक हार्ड डिस्क है। 3 चीज़ के 70,000 रुपये ले लिए, पर 20,000 का सामान नहीं है, ईमानदारी से पूछो। मैंने तो IT कंपनी में 10 साल काम किया, मुझे पता है। कोई पता नहीं कितने अरब के सामान खरीदे हैं IT। 10 साल राजस्थान गवर्नमेंट में काम किया है, और ये HCL, विप्रो और IBM और ये सारे धोख लगाते थे आके, क्योंकि साल के 500-500 करोड़ की परचेज होती थी।
सारे पूरे राजस्थान में सप्लाई होती थी कंप्यूटर से। मजा ले, ये ऐसे लूट ले, इतने टेंडर निकाले और इतने एनालिसिस किए हैं, टेक्निकल टेंडर इवेल्युएशन, एक एक चीज़ का पता है क्या चीज़ की क्या कीमत होती है, और ये लूटे जा रहे हैं बेवकूफ़ की तरह। क्या जरूरत थी ये सिस्टम लगाने की? लैपटॉप लग जाता, मज़े से काम आता ऊपर, और इतने अच्छे अच्छे लैपटॉप आते हैं आज। तो आप लोग यदि लैपटॉप बाजार में जाते, रिलायंस डिजिटल पे जाओ, कंपनी से भी सस्ता मिल जाता है, घर आके देखे जाते हैं बेचारे। आए दिन इसकी हार्ड डिस्क बढ़ जाती है, पता लगा साहब आगे स्पेस ही नहीं है। चलो अब एंट्री हो गई आपकी। अब नेट एंट्री करो, देखो आइदर और 2 एंट्री करो। पहले लिखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। बोड़ों का जो है ना, वो आजकल भगवान नहीं है, वो बोड़ों के वो शातिर लोग हैं। ये क्या है, बोलेपन में रह जाता है। मैंने इसको कहा यार थोड़ा सीख चीज़ों को, ये इन लोगों को मत सर्विस ले, अपनी सर्विस खुद कर। अब ये कैमरा, ये 70-80 हज़ार का कैमरा फंसा दिया। सोनी का 25,000 24,000 का कैमरा लाया हूँ बाजार से, ओरिजिनल हैंडी कैम, वो छोटा सा, इतना सा मुट्ठी में आ जाता है, और इससे बेटर रेजोल्यूशन है उससे। हाँ 80,000 का कैमरा है ये। हाँ, और कैनन का A111 देख लो ना, नेट पे चाहिए, क्योंकि बिके हैं अभी धड़ल्ले से। कोविड में जानता नहीं था कैनन का कोई A111 कैमरा भी आता है। हाँ, और सोनी का कैमरा में खुद रायसर जाके लाया था, ओरिजिनल विथ वारंटी कार्ड, 2 साल की वारंटी, एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आती, और कोई सा भी टीचर कैसे भी मस्का ले उसको, कुछ नहीं बिगड़ता। अब ये क्या प्रोफेशनल कैमरे आते हैं, इनमें थोड़ा सा भी किसी ने अड़ंगा कर दिया नहीं, जितने में ये माथे आ जाता है। और सोनी वाले कैमरे वो सोशल आते हैं, कोई भी बच्चे को भी दे दो ऑपरेट कर लेगा वो। ये प्रोफेशनल कैमरे हैं, पार्ट्स नहीं मिलते, इसकी सर्विस होनी मुश्किल। और इससे बेकार तो नीचे वाला है, वो जिसकी, हाँ, उसकी जिस दिन उसकी मुंडी घूमना बंद हो गई ना, उसकी गर्दन वो मुर्गे की तरह टूट ही जाएगी, तो सही नहीं कर पाएगा। चाइनीज है वो, प्योर चाइनीज है, वो भी 70,000 का है। हाँ, वो खाली एक रिमोट के चक्कर में कि बस उसकी मुंडी घुमाते रहो इधर उधर। अब उसमें कैमरा यदि पहले ऑन कर दिया और कंप्यूटर बाद में चालू किया तो चलता नहीं है। पहले कंप्यूटर चलाओ फिर कैमरा चलाओ, पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी। अरे 2 साल हो गए इन लोगों से माथा पीछे करते हैं यार, सीख लो ना। चलो लिखो, बेचारा सीधा पड़ जाता है इसलिए कोई भी लूट लेता है उसको, हमारे को हाथ लगा के देखो। चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट है, सीधा नहीं है वो नहीं, उसको क्या थोड़ा है, घोड़ा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। लेकिन अब ध्यान देना, ये अमाउंट कौन सी होगी इसकी? यस एग्जैक्टली, गुड। लिखिए बीइंग, नरेशन लिखो, बीइंग इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, बीइंग इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट चार्ज टू P&L, चार्ज टू P&L अकाउंट। हो गया। अब इसकी अपोजिट एंट्री क्या होगी, और वो कब होगी? यदि पुराना प्रोविजन पहले से ज्यादा है, उल्टा हमें कम करना है। और ये बातें आपके आगे भी काम आएगी, ध्यान रखना। पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ेंगे हम, वहाँ भी प्रोविजन घटाने बढ़ाने पड़ेंगे बार बार। बस वहाँ P&L की जगह एंट्री किससे होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। P&L की जगह वहाँ रिवैल्यूएशन जगह ले लेगा, यही एंट्री होने वाली है वापस। इसलिए ये मत सोचना कि इसी चैप्टर में हम इनको छोड़ देंगे, आगे तक काम आएगी एंड तक। चलिए और करके रिवर्स एंट्री लिखो इसकी, और रिवर्स एंट्री कर दो जल्दी से, और उसका नरेशन भी डिक्रीज का लिख दो। नरेशन भी डिक्रीज का लिख दो, करो एंट्री करो जल्दी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब नरेशन में खाली इंक्रीज की जगह डिक्रीज करके क्रेडिटेड। नरेशन बीइंग डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, being decrease in provision for discount credited to P&L account.
क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। यदि डेटर्स का डिस्काउंट पहले से प्रोविजन ज्यादा है तो कम करना है, बस ये एंट्रीज है। क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट हो गया। एग्जाम्पल अब उस पर थोड़ा फुर्ती दिखाना था कि आज बचा हुआ और ख़त्म करके और फिर कल लास्ट क्लास रखें, फिर मंडे से चैप्टर शुरू करें। लिखिए एग्जाम्पल 1, यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स। अभी हम ये सेल्फ मेड एग्जाम्पल कर रहे हैं, कल जब ये फिनिश हो जाएगा तो आपको आपके बुक के एग्जाम्पल दूंगा मैं कि ये करके लाने, और ये सारे फिट हो जाएंगे पूरी थ्योरी में। यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स, हो गया। लिखिए डिस्काउंट अलाउड ड्यूरिंग 2021, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग 2021, 2020-21। हम 2 साल की अकाउंटिंग ले रहे हैं, 20-21 और 21-22, ताकि आपका ये इंक्रीज डिक्रीज सब क्लियर हो जाए। दोबारा सुन लें, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021, 2020-21 में डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया गया, इक्वल्स टू ₹20,000, 20,000। अगली नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखिए, क्लोजिंग डेटर्स ऑन 31 मार्च 21, क्लोजिंग डेटर्स ऑन 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 को डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस इक्वल्स टू रुपीज 2,50,000, 2,50,000। नेक्स्ट थर्ड इंफॉर्मेशन लिखिए, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, provision to be made for discount on debtors on 31st March 21, on 31st March 21 at the rate of 10%, at the rate of 10%। हो गया। एक बात कभी आपने गौर किया हो, कई बार हम कोई परसेंटेज लिखते हैं उसके आगे पर एनम नहीं लिखते हैं। परसेंटेज रेट पर एनम होती है ना, वो इंटरेस्ट के लिए होती है, डेप्रिसिएशन के लिए होती है, इसके लिए नहीं होती है। यहाँ कोई पर एनम कोई टाइम फैक्टर थोड़ी यूज करना है। जो ड्यूरिंग द ईयर जो डिस्काउंट दिया, एंड ऑफ द ईयर 2.5 लाख के डेटर है, उसके ऊपर 10% बनाना है। अब पर एनम लगा के कौन सा यहाँ 6/12 3/12 करोगे। पर एनम हम यूज लेते हैं इंटरेस्ट की रेट्स के लिए, डेप्रिसिएशन की रेट्स के लिए, लेकिन पर एनम यहाँ यूज नहीं आता है। ऐसे ही डिविडेंड, आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे, कंपनियां जब इक्विटी डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर होल्डर को, तो वहाँ पर एनम नहीं लगता है। डिविडेंड हमेशा साल का मिलता है, कभी 2, 4, 6 महीने का नहीं मिलता है। ब्याज पे टाइम फैक्टर लगता है, डेप्रिसिएशन पे टाइम फैक्टर लगता है, डिविडेंड पे या प्रोविजंस पे टाइम फैक्टर नहीं लगता है। इसलिए कभी पर एनम के झमेले में मत पड़ना, वो हम पढ़ेंगे जब डेप्रिसिएशन में आएंगे, जब हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस पे आएंगे, वहाँ पर एनम इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ टाइम फैक्टर काउंट होता है कि कितने समय का डेप्रिसिएशन लगाना है, कितने समय का ब्याज लगाना है। डिविडेंड में और ये प्रोविजंस की रेट्स में कभी पर एनम नहीं होता है। चलिए नंबर 4, अब ये तो भी 2020-21 की इंफॉर्मेशन, अब 21-22 कंटिन्यू करो। नंबर 4, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021-22, 2021-22 इक्वल्स टू रुपीज 30,000, 30,000 हो गया। नंबर नेक्स्ट, क्लोजिंग डेटर्स ऑन 31st March 22, closing debtors on 31st March 22 equals to rupees 4 lakh, 4 lakh। लास्ट पॉइंट, आखिरी पॉइंट, प्रोविजन टू बी मेड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, provision to be made for discount on debtors
on 31st March 22, on 31st March 22 at the rate of 12%, 12%. हो गया? बस यू आर रिक्वायर्ड टू, वही बेड डेट के जैसे क्वेश्चन बना दिया, सेम टू सेम, सेम वही एंट्रीज, वही सिस्टम है एज इट इज. यू आर रिक्वायर्ड टू करके डैश कर दें, यू आर रिक्वायर्ड टू डैश लगा दें. लिखिए नंबर 1, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज. नंबर 2, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, और उसमें हम 2 ही बनाते हैं केवल, एक तो डिस्काउंट का और एक प्रोविजन का. डेटर्स का अकाउंट अभी हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि डेटर्स की मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन लिखवाई ही नहीं. सन्डी डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, करंट ईयर में उधार माल बेचा गया, करंट ईयर में डेटर्स से कलेक्शन आया, करंट ईयर में डेटर्स को सेल्स रिटर्न हुई, करंट ईयर में डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया, बेड डेट हो गया, सारी इंफॉर्मेशन. वो तो हम जब डेटर अकाउंट पढ़ लेंगे पूरा, अगला टॉपिक में यही लूंगा, हाउ टू प्रिपेयर डेटर क्रेडिटर अकाउंट, जो आपके 4 जगह काम आएगा, सेल्फ बैलेंसिंग में, फाइनल अकाउंट में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, और आगे चल के कहीं भी कोई कंपनी अकाउंट्स के चैप्टर में जगह जगह काम आता है डेटर क्रेडिटर, BRBP. अभी ये इंफॉर्मेशन. नंबर 3, थर्ड पॉइंट, यू आर रिक्वायर्ड टू में 3 हो गए. पहला एंट्री करो, दूसरा लेजर अकाउंट बनाओ, और तीसरा डिस्क्लोज द रिलेटेड आइटम्स, डिस्क्लोज द रिलेटेड आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स, डिस्क्लोज द रिलेटेड आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स. इसमें क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? ऑडियो? हाँ, ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है. स्क्रीन नहीं कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं. हाँ जी, डिस्क्लोज द रिलेटेड आइटम्स इन फाइनल अकाउंट्स, यही है. चलो अब 1 बाय 1 सोचो. अच्छा, एक काम करेंगे हम लोग, फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग अलग करेंगे 3 स्टेप में. पहला एंट्रीज, दूसरा लेजर अकाउंट भी कौन कौन सी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और फिर तीसरा P&L बैलेंस शीट में डिस्प्ले, डिस्क्लोजर, प्रेजेंटेशन, फिर सेकेंड ईयर. लेकिन फर्स्ट ईयर के तो प्लेन हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो प्रोविजन पहली बार बनेगा, लेकिन सेकेंड ईयर में तो प्रोविजन आगे जाएगा ना, तो उसमें वो जैसे कल कर रहे थे हम. चलो सॉल्यूशन नंबर 1, पहले आप यूं करो, पहले आप लिख दो फर्स्ट ईयर, पहले आप लिख दीजिए फर्स्ट ईयर. दो 2020-21. अब हम पहले एक बार फर्स्ट ईयर को 3 सॉल्यूशन करने. पहला लिखिए सॉल्यूशन 1, जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज, सॉल्यूशन नंबर 1, जनरल एंट्रीज. अब जरा बताइए, जनरल एंट्री 2020-21 में साल भर डिस्काउंट अलाउ किया होगा? कितना? तो डेट के कॉलम में लिख दो पहले 2020-21. क्या एंट्री करें? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट के आगे अलाउड क्यों लगा रहे हैं हम? हमने दिया है. और एक दूसरा अकाउंट क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव, वो इसके बाद की बात है. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. और नरेशन लिख दें, बीइंग डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग 2021. मेरे ख्याल में 20,000 लिखाया होगा. हो गया? डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर 2021. 2020-21 में 20,000 का डिस्काउंट अलाउ किया गया. अब जिनकी एंट्री हो गई हो
आगे के बारे में सोचो। अब अगली एंट्री क्या होनी चाहिए? 31 मार्च 21 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड। नरेशन लिख दें, being discount allowed to debtors charged to P&L account. Being discount allowed to debtors charged to P&L account. Done? चलें आगे। Being discount allowed to debtors charged to P&L account. अब जरा सोचिए, 31 मार्च 2021 को संडे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? करंट ईयर के अनुभव को देखते हुए, एक्सपीरियंस को देखते हुए बिजनेसमैन ये कह रहा है मैंने इस साल 20,000 का डिस्काउंट अलाउ किया था, एंड में मेरे क्लोजिंग डेटर्स 2.5 लाख के हैं, शायद मुझे अगले साल 10% डिस्काउंट दूंगा तो पैसे आएंगे। ये शायद होता है, कंफर्म नहीं होता। प्रोविजन हमेशा एस्टिमेशन होते हैं, दे आर नॉट रियलिटी, वास्तविकता नहीं है वो। ऐसा हो सकता है, ऐसा सोच के चलते हैं। तो अगली एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इकतीस मार्च 21 को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हाँ जी बोलो, इधर बोलो। अच्छा, पच्चीस हजार ही आएगा ना? चलो नरेशन लिखिए। बीइंग प्रोविजन मेड फॉर being provision made for discount on debtors, being provision made for discount and on debtors and charge to P&L, being provision made for discount on debtors and charge to P&L account. Done? ये आपके 2020-21 की जनरल एंट्री 3, मात्र 3। अब इन तीनों जनरल एंट्री के लेजर अकाउंट के बारे में यदि आप सोचें तो आपका एक अकाउंट तो डिस्काउंट का और एक अकाउंट प्रोविजन। डिस्काउंट अकाउंट में एक एंट्री तो आएगी टू डेटर्स और वो तो आएगी ड्यूरिंग द ईयर, और 31 मार्च को एंट्री आएगी बाय P&L अकाउंट, दिस अकाउंट इज क्लोज्ड। प्रोविजन अकाउंट में एंट्री आएगी बाय P&L और ये बैलेंस होके आगे जाएगा। प्रोविजन के अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं, आगे से आगे ईयर बाय ईयर शिफ्ट होते हैं, और इसीलिए तो बैलेंस शीट में आते हैं। जो आइटम बैलेंस शीट में आते हैं उनके ही तो बैलेंस होते हैं। ट्रेडिंग P&L वाले आइटम के बैलेंस कहाँ होते हैं? वो तो नॉमिनल नेचर है, 1 ईयर की लाइफ होती है, आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। तो सॉल्यूशन टू लेजर अकाउंट्स, एंट्रीज को तो क्लोज कर दें। सॉल्यूशन टू लेजर अकाउंट्स, सॉल्यूशन टू लेजर अकाउंट्स, अंडरलाइन। पहला अकाउंट बनाओ, फर्स्ट वाला। पहला डिस्काउंट अलाउड अकाउंट,
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड इट्स ओनली 2-3 लाइन्स, ज़्यादा नहीं, 2-3 लाइन बस। एक एंट्री डेबिट में आएगी, एक क्रेडिट में आएगी और टोटल लगेगा। इट्स ओनली 2-3 लाइन्स। ओनली 2-3 लाइन्स। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, 2-3 लाइन बस। दूसरा अकाउंट बना लो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, अगेन 2-3 लाइन्स, 2-3 लाइन। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। हो गया। अब आपके सामने ये 2 अकाउंट खुले हुए हैं। पहली वाली एंट्री, उसकी लेजर पोस्टिंग सोचो। डिस्काउंट अकाउंट में क्या लेजर पोस्टिंग होगी, लिखो, और डेट के कॉलम में लिखो पहले ड्यूरिंग 2021, डेट के कॉलम में 2020-21, डेट के कॉलम में डेबिट साइड में 2020-21, टू डेटर्स ₹20,000, 20,000। हो गया। एंट्री हो गई, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब सेकंड एंट्री की लेजर पोस्टिंग सोचो, लिख दो बाई P&L अकाउंट, 31 मार्च 21, 31 मार्च 21 को बाई P&L अकाउंट 20,000, बस टोटल बराबर कर दें। ये अकाउंट तो हो गया फिनिश, इतना ही था। एक एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, दूसरी एंट्री P&L टू डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट इज क्लोज्ड। अब सेकेंड अकाउंट के बारे में सोचो। प्रोविजन अकाउंट में तीसरी एंट्री की लेजर पोस्टिंग क्या होगी, लिखो 31 मार्च 21 को बाई P&L अकाउंट 25,000 रुपये, 25,000। और अब ये अकाउंट यदि आप आगे ले जाओगे तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, और ये जो टू बैलेंस कैरीड डाउन आप लिख रहे हो, इट्स ए CR बैलेंस और DR बैलेंस, कल हमने, अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए, कल ही बात करी थी। जिधर का टोटल ज़्यादा होता है वो बैलेंस होता है, जिधर कम पड़ता है वो तो हम खाना पूर्ति के लिए लिखते हैं टू बैलेंस, हिसाब से बैलेंस CR है ये। चलो अगली बार ये खुलेगा कैसे वापस, तो ओपन करने में किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता, बंद करने में कन्फ्यूजन होता है। सर CR बैलेंस खुलता है बाई बैलेंस, DR बैलेंस खुलता है टू बैलेंस, लेकिन क्लोज करते हैं तो उल्टा होता है, क्योंकि क्लोज में जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है बैलेंस वो कहलाता है, जिधर बंद करते हैं वो बैलेंस नहीं होता है। अभी आप प्रोविजन अकाउंट को क्लोज कर रहे हो टू बैलेंस, तो ये DR बैलेंस नहीं है, ये CR बैलेंस है। CR का टोटल ज़्यादा है, और प्रोविजंस के रिजर्व्स के बैलेंस तो वैसे ही CR ही होते हैं, DR होते कहाँ हैं। रिजर्व्स एंड प्रोविजंस हमेशा CR बैलेंस होते हैं। चलिए टू बैलेंस कैरीड डाउन 25,000 मार्च 21, बंद कर दे, टोटल लगा दें, करें बराबर, हो गया। अब आपको P&L में प्रेजेंटेशन देना है, तो सोचो जरा, P&L की 2 एंट्रियां पड़ी, दूसरी और तीसरी। P&L के डेबिट में क्या जाएगा, टू डिस्काउंट अलाउड, फिर क्या जाएगा, बस प्रेजेंटेशन इसी को कहते हैं। बनाइए जल्दी से। सॉल्यूशन 3, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, अच्छा 1 ही है अभी तो, अच्छा पहला ही साल है ना अभी तो, 21। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, केवल 2-3 लाइन, ज़्यादा बड़ा नहीं, 2-3 लाइन्स। पर्टिकुलर अमाउंट, P&L में गलती से डेट का कॉलम मत बना देना, यस डेट का कॉलम नहीं होता है। फाइनल अकाउंट में डेट कैसे हो सकती है, लिखो टू डिस्काउंट अलाउड 20,000,
टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 25,000, 2 एंट्री आएगी, एक 20 की एक 25 की। हो गया क्या? P&L में केवल 2 एंट्री लिख दो जल्दी से। टू डिस्काउंट अलाउड, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 20 और 25, बस बंद कर दो, टोटल वोटल लगानी नहीं है। जब हम डिस्प्ले करते हैं, कभी आपने नाम सुना है एक्सट्रैक्ट? एक्सट्रैक्ट का नाम सुना है? जब हम कोई अकाउंट का एक या कोई अकाउंट हो, ट्रायल हो, बैलेंस शीट हो, हम केवल उसमें कुछ आइटम दिखाते हैं, एक्सट्रैक्ट कहलाता है। सूक्ष्म या समरी या सार, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। सार कोई भी चीज़ का एक समरी। तो अभी ये आप जो बनाते हो ना P&L, ये एक्सट्रैक्ट है, ये फुल बैलेंस शीट फुल P&L नहीं है, इसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं। EXTRACT, एक्सट्रैक्ट। चलो बैलेंस शीट बनाओ जल्दी से, बैलेंस शीट, अगला बैलेंस शीट बनाओ। और बैलेंस शीट में असेट साइड में प्रोविजन को घटा के बताना है, माइनस करके। एज ऑन जल्दी करो भाई, हो गया ना? ये आपका फर्स्ट ईयर का सॉल्यूशन हुआ है। अब सेकेंड ईयर में आपके थोड़ा बहुत एंट्रीज में चेंज आएगा, तो यहाँ लिखिए आप, यस सेकेंड ईयर लिखो। इक्कीस 22 सॉल्यूशन नंबर 1, जनरल एंट्री।
2021-22 का पहला सॉल्यूशन जनरल एंट्री जल्दी 21-22 में पहले तो जो बेड डेट सॉरी डिस्काउंट जो अलाउ किया गया तो डेट के कॉलम में लिख दें 2021-22 30 ना पहली एंट्री ड्यूरिंग द ईयर 21-22 डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 30,000 ने सेकेंड एंट्री मार्च 22 को 31 मार्च 22 P&L अकाउंट एंड ऑफ द ईयर P&L डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड 30,000। अब अभी हमने जो मेथड लिए कि डिस्काउंट को सीधा P&L में भेजना है, हम प्रोविजन से सेट ऑफ नहीं कर रहे हैं डिस्काउंट को, इसलिए एंट्री आपकी ये हो रही है। तो ये दो एंट्री तो आप कर दो पहले सेकेंड ईयर की। अब तीसरी एंट्री से पहले हमें एक डिसीजन लेना होगा कि हम कौन सी अप्रोच पे जाना चाहते हैं, दो एंट्री अलग अलग करें या दोनों के नेट करें, हमें सोचना होगा पहले, क्योंकि दो करोगे तो ओल्ड प्रोविजन P&L में जाएगा, न्यू प्रोविजन दोबारा बनेगा, दो एंट्री करनी पड़ेगी। ये दो तो कर लो पहले, अब थर्ड एंट्री के लिए पहले सब डिसाइड करेंगे। श्योर पक्का? पुराना प्रोविजन कितना था और अब इस बार डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 4 लिखा है था शायद, है ना? और 4 लाख पे 12% प्रोविजन 48,000, 48 में से 25 घटा दो, 23,000 का नया प्रोविजन बना दो, तो वो प्रोविजन आपका पहले वाला तो कंटिन्यू है, नया और बन गया। ये 23,000 23,000 ये लो। इसमें हमने नेट अप्रोच यूज करी है। हम दो एंट्री करते तो पहले 25 वाला पुराना प्रोविजन P&L में भेजते, प्रोविजन टू P&L, फिर नया बनाते P&L टू प्रोविजन 48, तो डिफरेंस 23 कर लिया। P&L पे इम्पैक्ट वही आना है, और वैसे नेट अप्रोच ही यूजुअली एडवाइजेबल होती है। आपके बुक में भी नेट अप्रोच ही यूज कर रखी है इन्होंने, ग्रॉस की बजाय। नरेशन लिख दो, बीइंग इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट चार्ज टू P&L। बीइंग इंक्रीज इन प्रोविजन टू P&L। डन? अब आपको लेजर अकाउंट बनाने, अगेन वही डिस्काउंट का अकाउंट और प्रोविजन का अकाउंट, दो अकाउंट खोलो। सॉल्यूशन 2 का एंट्री नहीं करी अभी, हो गई ना? अब एंट्री नहीं होगी, ये हो तो गई, नेट कर दी ना, बस 3 ही होगी बस। ये हो तो गई 23 की। इसमें ओल्ड और न्यू प्रोविजन का डिफरेंस आ गया अपने आप ही। अब बनाओ लेजर अकाउंट्स, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, केवल 2-3 लाइन में, 2-3 लाइन्स। सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 2 लेजर अकाउंट्स, सॉल्यूशन सेकंड लेजर अकाउंट्स।
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउड वही 2-3 लाइन। दो तीन लाइन, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और दूसरा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब प्रोविजन अकाउंट में इस बार थोड़ा सा पिछली बार से चेंज होगा, ओपनिंग बैलेंस से आएगा ना वो पहले। आप डिस्काउंट अकाउंट तो बनाओ पहले। डिस्काउंट अकाउंट में क्या एंट्री करोगे पहले? टू डेटर्स और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई P&L। डिस्काउंट अकाउंट बना दिया क्या? देखो पहले, टू डेटर्स और बाई P&L हो गया। ये वाली दो एंट्री की पोस्टिंग करनी है डिस्काउंट, 30 और 30 की बंद। अब प्रोविजन अकाउंट में एंट्री बाद में, पहले बैलेंस उतारो 25,000। ये पुराना प्रोविजन ला रहे थे हम आगे 25,000, और हमने यदि ग्रॉस अप्रोच यूज ली होती तो पहले इसको हम भेजते 2 P&L में 25, फिर नया बनाते बाई P&L 48, फिर बैलेंस आता 48। हमने नेट अप्रोच यूज करी, और इसकी बजाय इसको P&L में भेजने की बजाय क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन। और यदि इसकी कैलकुलेशन भी किसी को बतानी हो तो ₹4 लाख का 12%, 48। और ये प्रोविजन का बैलेंस हमने पहले रख दिया, और अब हमें पता लगा, अब देखो दो बातें होगी, वो कम होगा ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा वो ज़्यादा होगा। जिधर कम पड़े बैलेंसिंग फिगर P&L से एंट्री करनी है। तो अभी 31 मार्च 22 नया प्रोविज़न और बनाना पड़ा बाई P&L अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना चाहो तो बैलेंसिंग फिगर, इसको डिफरेंस अप्रोच कहते हैं। और कल को ओपनिंग प्रोविजन 25 था और नया हमें 20 ही रखना होता तो इधर P&L की एंट्री हो जाती 5,000 की। उस केस में 5,000 का रिजर्व और प्रोविजन उल्टा P&L में भेज दिया जाता, लौटा दिया जाता, फिर डेबिट में आता टू P&L ये अकाउंट। दिस इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। हो गया डन। अब P&L में डिस्क्लोजर,
अब P&L में 2 एंट्री आएगी आपके वापस, पिछली बार की तरह। पिछला P&L देखो कैसे बनाया था, 2 डिस्काउंट अलाउड और 2, ऐसे 2 एंट्री आएगी। 2 डिस्काउंट अलाउड 30,000, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 23,000। एक एंट्री और आएगी अभी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं करी आपने। हो गया। अब इस बार P&L में आपके 2 एंट्री आ गई, एक तो ये 23 वाली और एक वो 30 वाली, क्योंकि आपने जो एंट्रीज करी थी P&L टू डिस्काउंट, तो P&L में 2 डिस्काउंट अलाउड 30, 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 23 आ गई दोनों। अब बैलेंस शीट पे चलो। अब बैलेंस शीट 31 मार्च 22, और बैलेंस शीट को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आपने कौन सी अप्रोच यूज करी, वो तो इतना जानती है एज ऑन मार्च 22 डेटर्स का बैलेंस कितना है और उस दिन प्रोविजन कितना है, बस। नया ही 23 नहीं, हाँ 23 तो नया बनाया हमने, पुराना और नया मिला के 48 हो गया है। तो संडे डेटर 4 लाख माइनस 48, 3 लाख 52,000, ये बैलेंस शीट। हो गया। ये थी मेथड फर्स्ट, यदि हमने डिस्काउंट को सीधा P&L में शिफ्ट किया, हम डिस्काउंट को प्रोविजन से घुमा के नहीं ले जा रहे थे। अब सेकंड मेथड वही बेड डेट की तरह, डिस्काउंट को P&L में डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, पहले डिस्काउंट को प्रोविजन से सेट ऑफ करेंगे, प्रोविजन से सेट ऑफ करने के बाद जो कमी बेसी रह जाएगी वो P&L में जाएगी। ठीक है, मेथड सेकंड। क्यों अभी नहीं करें, है थोड़ा बहुत तो टाइम है। ठीक है, अभी कोई दिन संडे को लंबी क्लास लूंगा 7-8 घंटे की। क्यों है, क्या हो गया? आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 15 साल तक, 1995 से लेके और 2010 तक यहाँ बापू नगर में क्लास लेता था मैं, यहाँ सेंटर था मेरा पहले, अब तो बजाज नगर है। बच्चे दिन भर में जितने बैच होते थे ना, होड़ मस्ती थी। 7 to 7 हमारी क्लास होती थी, 7 to 7, 7 AM to 7 PM, एक ही क्लास, सिंगल क्लास, एक बैच। वो अलग अलग बैच होते थे उस समय, तो होड़ मस्ती थी बच्चों में। कंपटीशन था, सर इस बार हमारी रखना प्लीज़। वो इतनी, और मतलब उन लोगों का स्टैंडिंग कैपेसिटी, मतलब सिटिंग कैपेसिटी, स्टेमिना, और फिर दिन भर वो खाने पीने की चीज़ें। लंच मेरी तरफ से देता था मैं दोपहर में, एक आधे घंटे का लंच वहाँ पैकेट आते थे, 4 सीजन्स लंच पैकेट। बट उसमें होड़ मस्ती थी, और एक दिन में सोचोगे नहीं कितना सिलेबस हो जाता था एक ही दिन में। वो भाई स्टेमिना देखो उस समय के, वो एक ट्रेंड चल गई थी 7 to 7, 15 साल तक ली मैंने। फिर बाद में बच्चे थोड़े चेंज आ गए, 12 घंटे तो बैठ ही नहीं सकते, वो थोड़ी देर में तो टेढ़े मेढ़े होने लग जाते। चलो बैठे थे, वो तो बदलते रहते हैं ना टीचर। एक क्लास 6 घंटे की एक तरफ, 6 घंटे की एक तरफ, बीच में आधा घंटे का ब्रेक होता था। एक है सुबह पहले आते थे 7 बजे। चलो, और एक देखो ऐसा माहौल सा बन गया था, और उस समय क्या बहुत जोरों पे था ये
सीए करने का सिस्टम और पैकेज और वो बहुत जोरों पे था और रिजल्ट भी धमाके से आते थे। मतलब यूँ 15-15, 20-20, 22-22 मेरिट आती थी एक मतलब मेरी क्लास से केवल। एक मई 11 में 22 मेरिट आई थी, 22 रैंक आई थी। ऐसे थे बच्चे भी, ऐसे ही थे, स्टेमिना और जुनून था उन पे पढ़ने। और आज पता नहीं कहाँ कहाँ सेटल्ड है। वो उस समय के बीच ही अलग थे। 95 से 2010 तक की बात। फिर मैं 2010 में वहाँ बजाज नगर चला गया। फिर वहाँ तो बेच इतना बड़ा हो गया कि वो 400-400, 450 बच्चे जो है। चलो देखो मेथड सेकेंड, इफ जनरेशन का चेंज होती है। अब आज आप लोग का सोने उठने का टाइम, आज आपका ये गैजेट्स और मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये थे नहीं ना, कुछ भी नहीं था। मोबाइल तो दूर की बात, पेजर भी नहीं आए थे उस टाइम। पेजर तो आप लोग जानते भी नहीं होंगे। वो डिबिया होती थी, उसमें एक डिस्प्ले होता था। आप कोई किसी को मैसेज कराए तो बस वो उठा के मैसेज पढ़ लो, रिप्लाई नहीं कर सकते, उठा के कॉल करो कहीं से, उसमें प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी, ऐसे पेजर आए थे। चलो लिखो मेथड सेकंड, ये जब से ये चालू है ना, मोबाइल, लैपटॉप और ये फेसबुक, ये जब से बेड़ा गर्क हो गया। मानो मत मानो, लेकिन बहुत बच्चों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देखो कैसे कैसी न्यूज़ आती है कि वो गेम खेलते हैं ना बच्चे, पेरेंट्स तक का मर्डर कर देते हैं। अभी बीच में आए ना, वो माँ को मार दिया, फलाने को, क्यों? वो पैसे नहीं देते। और इतना बड़ा ऑनलाइन खेल खेल के और कर्जा माथे कर लिया कि वो सुसाइड कर लेते हैं। ये चीज़ें खा गई जनरेशन। आप लोग की प्रैक्टिकली जो लाइफ होनी चाहिए थी ना, वो अलग ही होती है। आज आप ये सोशल मीडिया नहीं होता था। अब अभी आप लोगों का मैक्सिमम टाइम इस पे जाता है। आंखें खराब हो रही है, वो अलग। कितने स्पेक्स, पहले स्पेक्स के पूरे बीच में कोई 1-2 बच्चे होते थे, आजकल तो हालत खराब है। चलो खान पान की आदतें बिगड़ गई है। ये सारा पिज़्ज़ा बर्गर कुछ नहीं। 20 साल पहले इंडिया में कुछ नहीं था। ये प्योर देसी खाना खाते थे, टिफ़िन ले लेके आते थे घर से, रोटी सब्जी और ये, और सब खत्म हो गया। आज तो ये स्विगी और जोमेटो और फलाना, सत्यानाश हो गया पूरा। सारों के पेट की बीमारियां हो गई। चलो लिखो, हम लोग तो भैया आज भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं खाते, इसलिए भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, हमारे घर में अलाउड ही नहीं है मैगी पिज़्ज़ा, ये जो भी है, नेवर अलाउड। बच्चों को भी अलाउड नहीं है। देसी खाना खाओ, जो बोलो बनेगा, किचन में बनेगा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, घर पे खाओ। लेकिन ये बाहर की चीज़ें खा खा के तो पेट का ये इतने सारे, देखो गैस्ट्रो वाले कितने डॉक्टर पनप गए। भीड़ देखो आप, वो संदीप निजाम के, श्याम सुंदर शर्मा के, क्या लाइन लगती है, नंबर नहीं आता, इतनी भयंकर भीड़ लगती है। सब ये वेस्टर्न फूड जो है ना, ये आप वो क्या खाते हो, कुरकुरे करके एक, उसको कभी उसको जला के देखो, कभी जला के देखो, उसको माचिस लगा के जला के देखो, प्लास्टिक की बूंदे टपके, प्लास्टिक का चूरा आता है उसमें, वो बूंदे प्लास्टिक, आप वो बूंदे टपके उनको देखो, प्लास्टिक है पूरा। फिर उसको पिघाड़ लो, फिर पिघल जाएगा और सारा पेट में जाता है, और वो इंटेस्टाइन में जाके आंतों में ऐसा चिपकता है कि ज़िंदगी खराब हो जाती है। लोगों की आंतें काटनी पड़ रही है, ये हालत है। इंटेस्टाइन काटनी पड़ रही है, गल जाती है अंदर आंतें, ऐसा चैंटता है वो जाके। क्या देखो, एक ओकेजनल चल जाता है, लेकिन कुछ लोग तो हैबिचुअल होते हैं, जैसे ही गैप मिलेगा भाग के कुरकुरे ले आएंगे। मैं मेरी क्लास में नहीं लाने देता कभी, अंकल चिप्स और फलाना चिप्स और लेज और कुरकुरे। आप फ्रूट खाओ यार, लस्सी पियो आराम से। आपको खाना है देसी, अपना इंडियन कचौरी समोसा खा लो, चल जाता है। वो कुरकुरे तो जहर है सीधा। अभी आप देखो, वो बीच में नेस्ले का वो मैगी आता था, बंद नहीं हुआ था, कितना लेट था उसके अंदर, वो मार रहा था लोगों को। और लेट पूरा शीशा खा रहे हो आप, लेट खा रहे हो, अंदर पेट में जाके शीशा जमा हो रहा है। वो तो गवर्नमेंट लेट जाके नहीं, पहले ही बंद कर देना चाहिए। तो ये अमेरिकन तो वैसे भी सत्यानाश करने में लगे हुए हैं, ये सारा वहीं से आया, पिज़्ज़ा बर्गर ये सब। हाँ जी, इफ डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, if discount allowed to debtors, if discount allowed to debtors is not directly charged to P&L, if discount allowed to debtors is not directly charged to P&L account, यदि आप डिस्काउंट को सीधा P&L में चार्ज ना करो, उसको घुमा के ले जाओ, प्रोविजन के थ्रू जाएगा P&L में, लोड आएगा। अभी आपने जो P&L बनाया उसमें देखो 23 और 25,
25 और 23 यही थे ना? नहीं सर, 30 और 23, 30 और 23 53,000। आप जो सेकंड मेथड में देखना 53 आएंगे P&L, लेकिन दो नाम से नहीं आएंगे वो, क्योंकि वो डिस्काउंट प्रोविजन में जाके मर्ज हो जाएगा और वहां से 53 लेके आएगा। P&L पे बर्डन वही आना है और बैलेंस शीट भी यही बननी है, फर्क कोई नहीं पड़ना है, इंप्लीकेशन वही रहेगा, बताने का ढंग अलग अलग है। चलो अंडरलाइन करके जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज, जनरल एंट्रीज। पहली एंट्री वही वापस। अब एक काम करो, सुनो आप, फर्स्ट ईयर की तीनों एंट्री सेम रहेगी, सेम ही रहेगी। वही डिस्काउंट टू डेटर्स P&L तो फर्स्ट ईयर में तो डिस्काउंट P&L में ही जाएगा ना, प्रोविजन है ही नहीं बना हुआ, और प्रोविजन बन जाएगा। फर्स्ट ईयर की तीन एंट्री तो डिक्टो कॉपी होगी, सेकंड ईयर में चेंज होगा। सेकंड ईयर में आपका जो डिस्काउंट है वो इसमें प्रोविजन में आएगा, ये प्रोविजन बनाया था ना, या डेबिट में आएगा टू डिस्काउंट, फिर बनेगा वहाँ प्रोविजन। तो ये P&L की एंट्री अपने आप 53,000 हो जाएगी यहाँ, क्योंकि 30 डेबिट में आएंगे, तो डेबिट का टोटल 30 और 48 78 हो जाएंगे। 78 में से 25 आएंगे तो 53 आ जाएंगे अपने आप। लेकिन वो डिस्काउंट P&L में सीधा नहीं जाएगा, वो प्रोविजन से घूमते हुए जाएगा, जाएगा जरूर लेकिन प्रोविजन में छुप जाएगा, मर्ज हो जाएगा। तो आप फर्स्ट ईयर की तीन एंट्री तो कॉपी करके ले आना एज इट इज, सेकेंड ईयर की लिखवा के कल इसी क्वेश्चन को करके, और कल सन्डी डेटर, सन्डी क्रेडिटर, BR अकाउंट, BP अकाउंट के फॉर्मेट लिखाऊंगा चारों, और एंट्री डिस्कस करेंगे। BR आने की, डिसऑनर होने की, डिस्काउंटिंग कराने की, बाउंस होने की, एंडोर्स करने की, और नोटिंग चार्जेस, प्रोटेस्टिंग चार्जेस, रिन्यूअल, रिटायरमेंट। एक अकोमोडेशन बिल छोड़ेंगे केवल, क्योंकि अकोमोडेशन तो वो BR BP में आता है प्योरली, वो अकोमोडेशन बिल अभी नहीं लेंगे। BRS भी कराना है, नहीं आता? फिर तो